खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया के जिले अस्पताल में डीएम बलिया का लाइव रेड में स्वास्थ्य महकमे की खुली पोल। न दवाइयां, न खाना, न दूध, न बेडों पर चादर, सारे सिस्टम फेल। एक्शन में डीएम का खाने के ठेकेदार और अस्पताल के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर का दिया निर्देश। तो सीएमएस पर भी हुए नाराज, कहा शर्म करो सीएमएस साहब, तुम्हारे खिलाफ भी करेंगे कार्रवाई। तो सीएमएस ने कहा 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं ले सकता। डीएम के सामने किया सिलेंडर। एक्शन में डीएम बलिया की ये लाइव तस्वीरें जिला अस्पताल की, जहां अचानक अस्पताल की ज़मीनी हकीकत जानने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए डीएम साहब। खुद गरीब मरीजों के दर्द भरी दास्तां डीएम के एक्शन को देखिए और सुनिए। डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिखते हैं, डीएम खुद कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मरीजों को दूध, नाश्ता, चादर तक नहीं मिल रहा है। ओपीडी में डॉक्टर के पास ओपीडी रजिस्टर तक नहीं है। कितने मरीजों को देखा, खूब भड़के डीएम साहब। मुख्यमंत्री जी जरा बलिया के अस्पताल के सीएमएस की शिकायत भी सुन लीजिए। डीएम साहब के सामने सिलेंडर कर दिया। ये कह रहे हैं बड़ी ऊंची आवाज़ में कि मैं 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बलिया प्रदेश का अंतिम जिला, सीएससी पीएससी का इलाज नहीं हो रहा। जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है, संभालना मुश्किल है। यदि आपको ओपीडी में बैठे हो ना, आपकी ड्यूटी ईएमओ ग्रुप में है, आप ओपीडी रजिस्टर दिखाइए और आप फोन उठाएंगे नहीं। एहसान कर रहे हो, क्यों नहीं उठाओगे अपने फोन? और ओपीडी रजिस्टर आपने क्यों नहीं मेंटेन किया? तो ये क्या कारण बताओ? अरे भैया आज जस्ट मतलब 10 आपकी ड्यूटी ईएमओ ग्रुप में, आप वहाँ नहीं बैठते हो। आपने जस्टिफाई करने के लिए आप आज 5 मिनट पहले यहाँ बैठे और ओपीडी रजिस्टर कर नहीं है। जितने दिन को ओपीडी रजिस्टर नहीं मिले तनख्वाह न दिया जाए। जितने दिन को ओपीडी रजिस्टर नहीं, ये कौन सी बात है यार कि ओपीडी में बैठे ओपीडी रजिस्टर नहीं है? ऐसे होता है कैसे? तो फिर यहाँ क्यों बैठे? आप जब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो आप कह रहे हो, जब वहाँ चेक कर रहे हैं तो आप कह रहे हो ओपीडी में बैठ रहे। ईएमओ जो ईएमओ है, इनका अगर रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ इन्होंने पेशेंट देखा, वो अपनी जगह पर नहीं, जो सही है वो मैं कह रहा हूँ। ओपीडी में अगर बैठे हैं, इनको ओपीडी रजिस्टर बनाना चाहिए ताकि इनके पास रिकॉर्ड रहे। ठीक है, अब आपसे ओपीडी रजिस्टर खोल के मैं अगली बार यही देखूंगा कि ओपीडी में आपने कितने पेशेंट देखा। कल बाहर से दवा लाए 650 रुपये का। कौन डॉक्टर देखे? तो यहाँ नीचे नहीं कोई मंगाया? नहीं, ऊपर के डॉक्टर अलग है, इमरजेंसी में अलग है। इमरजेंसी में चलो तो आप ऐसे सेटिस्फाइड हो गए कि अच्छा यहाँ नहीं मंगाया था, ऊपर मंगाया, नीचे मंगाया था, चलो कोई बात नहीं। इमरजेंसी नीचे में बाहर लिखी, नीचे से पूछेंगे सर कि उस समय किस समय आए, उस समय कितने बजे आए थे? कितने बजे आए थे? 5 बजे। नोट करिए पर 5 बजे कौन नियम होता है? क्या नाम है आपका? किस गाँव के? ये मुँह कौन बाहर से दवा लेकर? इससे पहले डॉक्टर से बात किए थे, अनिल डॉक्टर। लिखो, इनका भी नाम लिखो। अनिल कुमार सिंह है, अनिल कुमार सिंह है ना यहाँ पे। इससे पेट का सीटी स्कैन कराया इससे पहले। बाहर से दवा लिखी जा रही है, खाना मिल नहीं रहा है, नाश्ता आधा अधूरा दिया जा रहा है। और क्या यही सब तो यहाँ अनियमितता होती है। एक ही 2 मरीज से शिकायत की है। लेकिन भाई हम जितने लोगों आपके एडमिट हैं आप यहाँ ले आए। पहले मैं नीचे पूछ रहा था, आपने कहा नहीं साहब आप मेडिकल वार्ड में चलो, वहाँ सब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडेड, अंतिम जिला होने के नाते मेरा अंतिम जिला है। मेरे पास न कोई पेरिफेरी में किसी से कहीं कोई डॉक्टर नहीं होती। आप भीड़ देखिए, हमारे यहाँ गैदरिंग देखिए, हमारे रोज का लोड जो है वो हमारे क्षमता से कई गुना ज़्यादा है, जिसके चलते मेरे यहाँ प्रोटोकॉल हो सकता है कि लोड ही कहाँ रह गया? क्या है, यहाँ से तो सब रेफर हो जाते हैं, फिर लोड ही कहाँ रह गया? आप देख लीजिए। कागज का खेल हमारे सम्मानीय और महोदय
सर आप गए थे, हमारा कोई वार्ड खाली था क्या? आप कहते खाली था तो सर जिला चिकित्सालय तो रेफर सेंटर बना है। इतने सही है लेकिन गलतियां मौके कोई गलती नहीं निकली है। कितने पेशेंट है अभी? यानी जिला अधिकारी महोदय झूठ बोल रहे हैं सर। सामने जो आया है वो सिक्के का एक पहलू है। हमारे कुछ जो मरीज भर्ती हैं उनको पूरा इलाज चला, कुछ लोगों ने कहीं वो नीचे कोई लिख दिया, कोई उधर लिख दिया। इस वार्ड में गए थे, वहाँ के डॉक्टर ने नहीं लिखा। अब मैं उसके लिए देखूंगा। और इतने बड़ी व्यवस्था आने के बाद ही 40 डॉक्टरों में यदि किसी ने कोई गंदगी की तो सबकी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ? और सभी आप सर एक सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप डीएम साहब आप शिकायत तो लिख सकते हैं सर। हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को भोजन नाश्ता सर मरीजों को दवा नहीं मिलेगी, दूध मरीज को बाहर से दवा लिखी जा रही है। अभी एक आदमी अपने हाथ से लेके जा रहा था मरीज को दिखाने के लिए। को नाश्ता मिला है, किसी को खाना मिला। अब ये मुझे देखना क्यों नहीं रेगुलर मिला, क्यों नहीं मिला? अभी आप जिला चिकित्सालय का भ्रमण किए, यहाँ पर तमाम कमियों के बावजूद भी सीएमएस मानने को तैयार नहीं है। इस इंस्पेक्शन में आपने क्या क्या पाया? जिला अस्पताल का आपने औचक निरीक्षण किया, छापा डाला, उसमें आपने क्या पाया? अस्पताल की क्या स्थिति? देखिए, आज जिला अस्पताल बलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैंने यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनसे भी बात की और ओपीडी में जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी बात की। कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ सुधारने की आवश्यकता है। जो खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए था या नाश्ते में मिलना चाहिए था वो नहीं पाया गया। मैंने सीएमएस साहब से कहा है कि जो इनके प्रभारी हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करिए और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कुछ पेशेंट ने कुछ बाहर से दवाएं लिखने की भी शिकायत की है। जिन डॉक्टर ने बाहर से दवाएं लिखी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करें सीएमएस साहब। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने निरीक्षण किया था एनआरसी का। आज आपका कहना है कि उसको मैंने अच्छा कर दिया, अभी हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आज जो ओपीडी और वार्ड में निरीक्षण किया गया, निश्चित रूप से इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की चादर के बारे में हो, चाहे वो नाश्ते और खाने के बारे में हो, और चाहे मेडिसिन के बारे में। डॉक्टरों के बारे में सर, क्या डॉक्टर यहाँ जो मौके पर जिसको डॉक्टर होना चाहिए था, क्या वहाँ क्या रजिस्टर मेंटेन के दौरान वो पाए गए? जो देखते हैं वो उनके पास तभी माना जाएगा कि ओपीडी रजिस्टर हो। कुछ डॉक्टर के पास तो ओपीडी रजिस्टर ही नहीं। ये घोर आपत्तिजनक है। कुछ डॉक्टर्स ने व्यस्तता के कारण कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है। तो उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप और बेहतर चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे आगे से। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और सीएम ने सामने हमें आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा। और इन सब के बावजूद अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई सर देखा जा रहा है कि एक बड़ी बात कही है सर कि जितने भी जनपद में जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पेशेंट को नहीं देखा जाता, इसी की वजह से जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा आरोप है कि एक दूसरे ग्रामीण इलाकों में रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट करने से काम नहीं चलता है जी, कि हमारे यहाँ से रिफ़र कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं जी। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और सीएससी और पीएससी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर जो कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और FIR। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारत।